गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिससे स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डर लगता है। उनको लगता है कि ये टॉपिक बिल्कुल कुछ पता ही नहीं चलता है, क्या क्वेश्चन आता है, कैसे सॉल्व होता है, कुछ नहीं पता चलता। बिल्कुल ऐसे डर जाते हैं इस टॉपिक का नाम देख के। तो सबसे पहले मैं नाम लिखता हूं। चलिए, टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में हम कहते हैं त्रिकोणमिति। तो देखिए, ये टॉपिक देखने में बड़ा डरावना होता है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ आता है क्या साइन थीटा कॉस थीटा चल रहा है। क्वेश्चन भी ऐसे अजीब से दिखते हैं। उनको ऐसे लगता है यार ये टॉपिक कोई समझा दे ना अच्छे से तो मजा आ जाए। तो इसीलिए मैं लाया हूं इस टॉपिक को कि इसको हम इतना स्लो और इतना सिंपल वे में पढ़ेंगे ना कि आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप बिल्कुल 1 सेकंड में उसको सॉल्व कर दोगे कि हाँ ये क्वेश्चन अपने को आता है। ऐसा लगने लगेगा आपको, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे परसेंटेज का क्वेश्चन है। ऐसा बना देंगे इस टॉपिक को आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए सबसे पहले समझिए कि इसमें जो ट्राइंगल का यूज करेंगे हम, वो ट्राइंगल हमारा कैसा होना चाहिए। वो होना चाहिए जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। इसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात आ रही है, ट्राइंगल कैसा होगा, त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। ये एंगल हमारा 90 होगा और इस एंगल को हमेशा हम थीटा लेके चलेंगे। ध्यान रखना, ये वाला एंगल हमेशा हम थीटा यूज करेंगे मैक्सिमम ऑफ टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं, इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये कुछ नाम आपने पढ़े होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। चलिए पहले इन तीन की ही बात करेंगे, बाकी को एक बार छोड़ देते हैं। ये तीन नाम आपने सुने होंगे, साइन, कॉस और टेन। ये क्या होते हैं, कैसे इनकी वैल्यूज निकलती है। तो सबसे पहले इस नाम को समझिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसका मतलब ये क्या होते हैं, साइन थीटा की यूनिट नहीं होती है कभी भी। कुछ कभी देखा होगा, जैसे आपसे बोलूं भाई चलो कुछ चावल लेके आ जाओ, तो आप कैसे लेके आते हो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, तो उसकी यूनिट क्या होती है, केजी। जैसे दूध की बात करनी है तो किस में लेके आते हैं हम, लीटर में लेके आते हैं। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनकी यूनिट नहीं होती। यूनिट क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये रेशियो है। और किसी भी चीज का आप रेशियो लोगे, जैसे 5 केजी का आपने 3 केजी के साथ रेशियो ले लिया, तो केजी से केजी कट गया, यानी क्या बन गया, 5/3। इसीलिए इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो पहली चीज दिमाग में फिक्स करनी है कि ये रेशियो होते हैं। साइन थीटा अपने आप में कोई ना कोई रेशियो है, किसी दो चीजों का रेशियो है। ऐसे ही कॉस थीटा भी रेशियो है, ऐसे ही टेन थीटा भी रेशियो है। अब और आगे चलते हैं। थीटा के सामने वाली साइड, ध्यान से देखना इस बात को, थीटा के जो सामने वाली साइड है इसको हम बोलते हैं लंब या परपेंडिकुलर। लंब या परपेंडिकुलर। जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेन्यूज। और जो साइड बच जाती है उसको हम बोलते हैं आधार या बेस। तो बहुत सारे लोगों ने इसको हम L से डिनोट कर देते हैं, इसको हम K से डिनोट कर देते हैं, और इसको हम A से, ऐसे L, K और A ऐसे पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने बचपन में कभी सुना होगा, नहीं भी सुना तो चलो मैं सुना देता हूं, ऐसे पढ़ा होगा, लाल बट्टा कक्का। इंग्लिश मीडियम वालों ने पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये कहां से आया, परपेंडिकुलर का P, हाइपोटेन्यूज का H और बेस का B। ये देखिए PBPHHB, ऐसे लाल बटा कक्का, ये दो टर्म्स हमने पढ़ी है। तो आपने ऐसे याद किया होगा कि ये जो पहला रेशियो दिख रहा है आपको, ये वाला ऐसे, कि साइन थीटा का मतलब होता है L/K या P/H, लंब अपॉन कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये चीज क्या होती है हमारी, ये होता है साइन थीटा। सेकंड जो रेशियो है ये हमारा होता है कॉस थीटा, और थर्ड जो रेशियो है ये हमारा होता है टेन थीटा। ऐसे ही ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टेन हो गया। क्लियर, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, साइन कॉस टेन। अब इस ट्राइंगल से हमें समझना इधर साइन थीटा क्या हुआ, कॉस थीटा क्या हुआ, टेन थीटा क्या हुआ। ये ट्रिक तो है, स्कूल ट्रिक बोलते हैं, ओल्ड स्कूल ट्रिक। ये आपने 6, 7, 8 जब भी आपने ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट टाइम पढ़ी थी, ये ट्रिक आपने सीखी होगी, लेकिन अब तक आप भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। तो
अगर भूल गए हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये ट्रिक अपने को याद भी नहीं रखनी। ये फर्स्ट टाइम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ता है उसके लिए ट्रिक होती है। हमें करना है एग्जाम के हिसाब से तैयारी, स्कूल के हिसाब से ये चलती है ट्रिक, लेकिन एग्जाम में ये वाली ट्रिक नहीं चलेगी क्योंकि टाइम लेती है। अपने को डायरेक्ट इधर देखना है। अब देखिए साइन थीटा हमें पता है ट्रिक के हिसाब से क्या है, L अपॉन के। इंग्लिश के अंदर बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन टेन्यूस। लेकिन इस ट्राइंगल में देख के बताइए, इसको एबीसी के नाम बताने आपको, ए बी या ए सी या बी सी, इस तरीके से आपको नाम बताने। तो देखिए यहां से हमने देखा साइन थीटा देखना है तो ए बी अपॉन में ए सी हो गया है। ये चीज हमें याद करनी है। क्या याद करना है? हमें ये याद करना है ए बी अपॉन ए सी जो है ये हमारा साइन थीटा बनेगा। ये वाली भूल जाओ, ये भूल जाओ, इसको याद रखना है। तो जैसे ही आप डायग्राम देखेंगे साइन थीटा देख रहे हैं मींस ए बी अपॉन ए सी, इसका मतलब हो गया साइन थीटा। ऐसी कॉस थीटा की बात करेंगे, सीधा डायग्राम देखना है, आपके दिमाग में यही चीज आनी चाहिए, बी सी अपॉन ए सी, ये हमारा हो गया कॉस थीटा। और टेन थीटा की बात करें तो आपके दिमाग में आनी चाहिए ए बी अपॉन में बी सी, ये हमारा क्या हो गया टेन थीटा। दोबारा समझिए इस चीज को, मैं नए डायग्राम में बनाऊंगा, अभी एक बार इतना लिख लीजिए, फटाफट लिखिए इसको। चलिए देखिए ये ट्राइंगल है हमारे सामने, ये 90 डिग्री है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, ये सी है और ये थीटा है। हमसे बोलेगा साइन थीटा बताओ, कॉस थीटा बताओ, टेन थीटा बताओ, क्या हो गया। अब इस बार हम ए बी बी सी ए सी नाम भूल जाएंगे, हमें नहीं पता ट्राइंगल के नाम क्या है, हम ट्राइंगल की साइड्स की वैल्यू लिखेंगे। मान लो ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अब हम नाम भूल के सीधा 3 4 5 को देखेंगे, तो आपको हाथ ऐसे चलना चाहिए कि साइन थीटा की बात करें, थीटा के सामने जाएंगे और फिर सबसे बड़ी वाली साइड पे जाएंगे। थीटा के सामने 3, सबसे बड़ी साइड 5, तो ये हो गया साइन थीटा 3/5। ऐसे ही कॉस थीटा देखना है तो थीटा के सामने वाली ना देख के जो बच गई तीसरी साइड वो देखिए 4 और सबसे बड़ी साइड 5, तो ये हो गया 4/5। और टेन थीटा देखना है तो थीटा के सामने वाली साइड और तीसरी साइड, ये हो गया 3/4। इस तरीके से अगर आप सीधा साइन कॉस टेन देखने लग गए कि साइन थीटा देखना है 3/5, कॉस थीटा 4/5, टेन थीटा 3/4, यानी 3 स्टेप में ये आपका काम हो गया। दोबारा से देखिए स्टेप्स कैसे कैसे गए। पहला स्टेप आपका 1 नंबर ये होता है, 2 नंबर आपका ये होता है और 3 नंबर आपका ये होता है। ये 3 स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। कोई भी ट्राइंगल आपने बनाया, ये पहला साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा। क्लियर? ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिए, 10-15 डायग्राम बनाइए, अपने आप साइन कॉस टेन बताइए। थोड़ी देर बाद आपको ऐसे लगेगा कि डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप बिना डायग्राम के हवा में बता दोगे कि हाँ साइन कॉस टेन क्या होगा। देखिए एग्जांपल, ये मैंने डायग्राम बनाया, ये 12 लिखा, ये 5 लिखा, ये 13 लिखा। जल्दी से बताओ साइन थीटा क्या है, जल्दी से। आप बोलोगे सर थीटा के सामने 12/13, ये लीजिए। कॉस बताइए, आप कहोगे सर 5/13। मैंने पूछा टेन बताइए जल्दी से, 12/5, ये लीजिए। तीनों आंसर आ गए जल्दी से। अब सोचिए एक डायग्राम और बना रहा हूं मैं, ये लीजिए। यहां लिखा हमने 15, यहां लिखा 8, यहां लिखा 17। अब इस डायग्राम को आपको हवा में सोचना है कि डायग्राम ऐसे हवा में बना हुआ है, इधर वाली साइड 15, नीचे 8, इधर 17। साइन थीटा देखना है 15/17, कॉस थीटा 8/17, टेन थीटा 15/8। क्या डायग्राम की जरूरत पड़ रही है आपको? बिना डायग्राम देखे हवा में भी आप बता सकते हो साइन क्या होगा, कॉस क्या होगा, टेन क्या होगा। बस ये डायग्राम आपके दिमाग में इमेज में आना चाहिए कि हाँ ऐसा डायग्राम होगा। क्लियर होगी ये चीज? तो डायग्राम देख के साइन कॉस टेन की वैल्यू बताना, ये पहला स्टेप होता है ट्रिग्नोमेट्री सीखने का, कि डायग्राम आपको दिखा, फटाक से आपने साइन कॉस टेन बता दिया, ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है। तो जल्दी से एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इस बार आप लोग सब लोग आंसर बताएंगे, ठीक है? ये लीजिए 24, 7, 25। जल्दी से बताओ साइन थीटा क्या है? 24/25, कॉस थीटा 7/25, टेन थीटा 24/7। हो गया क्लियर? तो ऐसे आपने 10-15 डायग्राम बनाए, कोशिश की, साइन कॉस टेन समझ में आ गए, इसका मतलब समझ लो आपकी आधी ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में आ गई। अगर डायग्राम देख के आपने साइन कॉस टेन बता दिया, इट मींस आधी ट्रिग्नोमेट्री सेटल हो गई आपकी। अब बची हुई आधी की बात कर लेंगे। तो चलिए, अब ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये मैं वैल्यूज कहां से ला रहा हूं? अपनी मर्जी से थोड़ी बना रहा हूं कि ऐसे कुछ भी मैंने नंबर लिख दिए। क्या ऐसा डायग्राम थोड़ी बन जाएगा, ये लो 7, 8, 9 लिख दिया, ऐसा कोई डायग्राम नहीं बनता है। ये कहां से वैल्यूज आई है? ये वैल्यूज मुझे याद है। कैसे याद है? आपको भी याद करा देते हैं। देखो, इनको बोलते हैं ट्रिपलेट्स। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट्स बोलेंगे हम इनको। देखिए,
सबसे पहला ट्रिपलेट, सबसे बेसिक ट्रिपलेट हम सीखते हैं 3, 4 और 5। दो साइड 3 और 4 होगी, सबसे बड़ी साइड होती है 5। इसका डबल कर लीजिए, 3 गुना कर लीजिए, 4 गुना कर लीजिए, 5 गुना कर लीजिए, 10 गुना कर लीजिए, कितना भी गुना कर लीजिए। यानी जो बेस है इसके अंदर वो क्या है, 3, 4, 5। अब इसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 50 गुना, कितना भी गुना करते जाइए, ये बनते जाएंगे। क्लियर? बेस क्या याद रखना अपने को, 3, 4, 5। ऐसे ही एक और होता है 12, 5, 13। इसका डबल कर लीजिए, 24, 10, 26। इसका 3 गुना कर लीजिए, 36, 15, 39। ऐसे कितना भी गुना आप जो मन करे वो कर लीजिए। अगला देखिए 24, 7, 25। डबल कर लीजिए, 48, 14, 50। ऐसे ही एक और होता है 15, 8, 17। इसका डबल कर लीजिए, 30, 16, 34। ऐसे ही एक और होता है 1 और कर लेते हैं, ये लीजिए। टोटल कितने याद किया हमने, देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 ऐसे ट्रिपलेट्स हैं जो हम बार बार देखेंगे, एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, दिखते हैं। इनका यूज ट्रिग्नोमेट्री में तो होता ही होता है, मेंसुरेशन में भी होता है, जिसको हम क्षेत्रमिति या वॉल्यूम वाला जो पार्ट होता है, आयतन की बात करें, वहां पे भी यूज होता है। उसके अलावा ट्राइंगल्स के अंदर भी इसका यूज होता है। ठीक है, ज्योमेट्री जिसको हम कहते हैं। तो ये 6 के 6 आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको बोलते हैं ट्रिपलेट्स। इनको आपको अच्छे से याद करना, बिल्कुल अच्छे से मन लगा के अच्छे से याद कर लीजिए। ये 6 ट्रिपलेट्स आपने याद कर लिए ना, उसके बाद समझ लो आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि राइट एंगल ट्राइंगल जब भी होगा, आपको पता है 2 साइड दी हुई है तो तीसरी साइड आप अपने आप निकाल लोगे, आपको याद रहेगी। अदरवाइज आप क्या करोगे, 2 साइड का स्क्वायर करोगे, उसका रूट लोगे, देन फिर तीसरी साइड, जैसे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, रूट लोगे तो 5। ऐसे देखो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ो बनेगा 169, यानी किसका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। ऐसे ही 24 का स्क्वायर जो भी होगा, 7 का स्क्वायर, दोनों को ऐड करोगे वो 25 का स्क्वायर बन जाएगा। ये सारे ट्रिपलेट्स हैं हमारे। ठीक है, इनको हम अच्छे से याद करेंगे। चलते हैं अगले स्टेप में। अभी तक आपने ये सीखा है कि ट्राइंगल आपके पास हो, क्या हो, ट्राइंगल आपके पास हो तो आप उससे क्या बना सकते हो, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है। अगर ट्राइंगल की वैल्यूज हैं आपके पास, इससे आप क्या बना पा रहे हो, साइन थीटा बना पा रहे हो, कॉस थीटा बना पा रहे हो और टेन थीटा बना पा रहे हो या नहीं। इतना चीज सीख गए, ट्राइंगल दिखेगा हम ये बना देंगे। क्लियर? अब मैं आपको सिखाता हूं इसका उल्टा, कि अगर ये चीजें आपके पास पड़ी हो, इससे ट्राइंगल कैसे बनेगा। ये स्टेप 2 है हमारा। स्टेप 2 समझते हैं। चलिए, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा बोले कि साइन थीटा की वैल्यू है 3/5, जल्दी से बताओ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, सॉरी कॉट पे हम नहीं जाएंगे अभी, टेन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया जाए तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इससे हमें ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल कैसे बनेगा, ये लो मैंने ट्राइंगल बना दिया। देखो साइन थीटा इस ट्राइंगल में कैसे होगा ये बताओ, कि एक वैल्यू ऊपर वाली यहां आएगी, नीचे वाली वैल्यू यहां आएगी, ये चीज क्लियर है। तो 3 जो है वो यहां आ जाएगा, 5 जो है वो यहां आ जाएगा। इन दोनों से हमें पता होना चाहिए तीसरी वैल्यू क्या है, वो अपने आप यहां आ जाएगी। यानी साइन थीटा की जो भी वैल्यू दे रखी है उससे हमने ये ट्राइंगल बनाया। ये ट्राइंगल से वापस वैल्यूज बनानी तो हमें आती है, जल्दी से बताओ टेन थीटा क्या है 3/4, कॉस थीटा क्या है 4/5। ये लीजिए हमने एलसीएम ले लिया, 15 प्लस 16 ये हो गया 31/20 हमारा आंसर। तो ये बेसिक क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल, कि साइन थीटा आपको दे देगा, उससे हम ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल बनाने के बाद जो भी वैल्यूज मांगेगा हम लिखेंगे, फटाक से आंसर निकाल देंगे। क्या समझ में आ रहा है, कुछ अच्छे से भेजे में जा रही है बात। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। जल्दी से बताओ, अब पूछ रहा आपसे साइन थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा।
तो क्या करोगे, कॉस थीटा की वैल्यू 7/25 है, ट्राइंगल बना लो, फटाक से ट्राइंगल बना लो। बताओ 7 कहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा, सॉरी कॉस है तो 7 कहाँ बनेगा, 7 बनेगा नीचे, 25 बनेगा यहाँ, तो ये क्या आ गया, ये लीजिए 24 आ गया। तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई 24/25, टेन थीटा की वैल्यू हो गई 24/7। अब आप एलसीएम लेके और इसका जो भी आंसर बनेगा आप आंसर निकाल लीजिए, आपका काम खत्म हो गया। तो साइन कॉस टेन से ट्राइंगल बनाना और ट्राइंगल बनने के बाद सारी चीजें आना अपने को आगे। तो ये 2 स्टेप्स होते हैं कि ट्राइंगल से ये बनाना एक स्टेप होता है और इससे ट्राइंगल बनाना सेकंड स्टेप होता है। दोनों स्टेप हमें अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। काफी सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल यही वाले क्वेश्चंस होते हैं, हम बड़े आराम से कर लेंगे। यहां तक कोई मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से, आगे चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल पेयर्स। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल पेयर्स, हिंदी में बोलेंगे व्युत्क्रमिक जोड़े। देखिए कौन किसका रेसिप्रोकल है, तो समझिए साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 सेक थीटा, या यूं कहूं सेक थीटा की वैल्यू होती है 1 कॉस थीटा। इसी तरीके से टेन थीटा का उल्टा होता है 1 कॉट थीटा, या कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 टेन थीटा। तो ये जो 3 जोड़े हैं साइन कॉस टेन, इनके रेसिप्रोकल होते हैं कॉसेक, सेक और कॉट। साइन को उल्टा कर दोगे तो कॉसेक बन जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, ये तो अभी मैंने लिखा है, आपको समझ में नहीं आएगा इसका क्या मतलब है। मतलब भी समझाते हैं, देखो मतलब समझना आप अच्छे से। पहले इसका मतलब ये है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है तो साइन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। तो कॉसेक का मतलब क्या हो जाएगा, इस 3/5 को उल्टा कर दो तो ये क्या बन जाएगा, 5/3। ये लीजिए आंसर हो गया। यानी जो भी साइन थीटा की वैल्यू उसको उल्टा कर दो, न्यूमरेटर नीचे ले जाओ, डिनोमिनेटर ऊपर ले जाओ, तो जैसे आप उल्टा करोगे वो कॉसेक की वैल्यू बन जाएगी। कॉसेक की जो भी वैल्यू उसको उल्टा कर दो, साइन की वैल्यू बन जाएगी। इससे ये बना सकते हो, इससे ये बना सकते हो, दोनों क्रॉस बनते हैं। तो इसीलिए साइन का उल्टा कौन है, कॉसेक है, कॉस का उल्टा सेक है, टेन का उल्टा कॉट है। ये हमें अच्छे से दिमाग में फिट करना है बिल्कुल इस बात को, कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है। ये टोटल 6 नाम हो गए। यानी साइन कॉस टेन अगर आपको पता है तो उससे आप आराम से क्या निकाल सकते हो, कॉसेक सेक कॉट निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम एक, पहले इसको लिख लीजिए अच्छे से, हम एक डायग्राम बनाता हूं। ये लीजिए 3 4 5, ये मैंने सारे नाम लिख दिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। ये लो डायग्राम को देख के, थीटा हमारा यहां पे ये 90 डिग्री, डायग्राम को देख के साइन बताओ जल्दी से, 3/5, कॉस 4/5, टेन 3/4। ये आगे वैल्यूज फटाक से, इतना तो हमने सीखा है। अब हमें पता है साइन का उल्टा कौन हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। तो लो 3/5 का उल्टा कर दो 5/3, 4/5 का उल्टा कर दो 5/4, 3/4 का उल्टा कर दो 4/3। ये लीजिए कॉसेक सेक कॉट की वैल्यूज आ गई। कहने का मतलब इन 3 की वैल्यूज हमें आ गई, तो इन 3 की वैल्यूज अपने आप आ जाती है, बस इनको उल्टा करना होता है और कुछ भी नहीं करना। क्लियर। तो ये 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ये हमें यहां पे आके समझ में आ गए कैसे कैसे काम करते हैं। आगे चलते हैं। एक छोटी सी चीज और होती है, ये जो टेन थीटा है ना, ये एक्चुअल में क्या होता है, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें याद रहना चाहिए, और ये काफी लोगों को याद भी होगा, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, ये अच्छे से याद रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी पिछले ट्राइंगल में देखिए, साइन थीटा की वैल्यू है 3/5, कॉस थीटा की वैल्यू है 4/5। अगर दोनों को मैं डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 3/5 अपॉन 4/5। ये तो बन गया टेन थीटा। ये 5 से 5 कट गया, ये क्या बन गया 3/4। देखो क्या यही था क्या, बिल्कुल टेन थीटा 3/4 था।
tan थीटा 3/4 आया है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं ये कि tan थीटा जो होता है वो sin थीटा और cos थीटा को अगर डिवाइड कर दें हम, जो भी आगे आएगी वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, tan थीटा की वैल्यू। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार यूज करेंगे हम इसको, चलते चलते बहुत बार यूज करना पड़ता है। ये एक फॉर्मूला अपने को याद रखना है। चलें आगे, चलिए। जैसे हमने पढ़ा रेसिप्रोकल पेयर्स की कौन किसका रेसिप्रोकल है, कौन कौन है बताओ, साइन कॉसेक के साथ, कॉस सेक के साथ और टेन कॉट के साथ। वैसे एक पेयर और होता है, इसका नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, चलो हिंदी का नाम मैं भूल गया हूं, कॉम्प्लीमेंट्री से ही हम याद रखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि साइन जो है वो किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉस के साथ। कॉसेक जो है वो होता है सेक के साथ, और टेन जो है वो होता है कॉट के साथ। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। यहां मैंने थीटा नहीं लिखा है, देखिए अभी जैसे रेसिप्रोकल के टाइम मैंने कहा था साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, यहां बदल गए, साइन कॉस के साथ है, कॉसेक सेक के साथ है, टेन कॉट अपनी जगह पे है, टेन कॉट रेसिप्रोकल भी है और टेन कॉट कॉम्प्लीमेंट्री भी है। समझना क्या है यहां पे, अगर इधर मैं ए लिखूंगा तो इधर बी हो जाएगा, इधर ए होगा तो इधर बी हो जाएगा, इधर ए होगा तो इधर बी हो जाएगा। ये वैल्यूज बराबर चलती हैं। कैसे बराबर चलती हैं ये समझते हैं। देखो, साइन ए बराबर कॉस भी होता है, कॉसेक ए बराबर सेक भी होता है, और टेन ए बराबर कॉट भी होता है। ए और बी का क्या मतलब है यहाँ पे, यहाँ ए और बी का मतलब ये है कि ए प्लस बी कितने होने चाहिए, जब a प्लस बी 90 डिग्री होगा ना दोनों मिला के, तभी ये चीजें बराबर होंगी, अदरवाइज बराबर नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा साइन 30 बराबर आप कह दो कॉस 30, क्या सही बात है क्या? आपने कहा सर साइन और कॉस बराबर होते हैं, ए बराबर बी, मैंने ए और बी की वैल्यू 30-30 ले ली, क्या साइन 30 बराबर कॉस 30 हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ बताओ? इसलिए नहीं हुआ कि इन दोनों एंगल को मिलाएं तो 90 डिग्री बन रहा है क्या? 30 + 30 90 होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। आप क्या लिखोगे, साइन 30 है ना वो कॉस 60 के बराबर होगा। साइन 30 किसके बराबर होगा? कॉस 60 के बराबर होगा। अब एंगल देखो, दोनों जोड़ो, 30 + 60 कितना हो गया? 90 हो गया। आप ये कह सकते हो साइन 60 है ना वो कॉस 30 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। आप ये कह सकते हो tan 45 है ना वो कॉट कितने के बराबर होगा, जल्दी से बताओ, 45 के बराबर होगा। क्यों? 45 + 45 90 हो गया। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि जल्दी से बताओ कॉसेक 0 बराबर सेक किसके होगा, तो यहां 0 डिग्री है तो यहां कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ये सारी चीजें सही है। क्लियर हो गया? तो क्या याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स का मतलब होता है ऐसे जोड़े जिनके अंदर दो एंगल का सम 90 हो, प्लस साइन का कॉस के साथ जोड़ा बनेगा, कॉसेक का सेक के साथ बनेगा, टेन का कॉट के साथ बनेगा। और ऐसे नहीं कि साइन बराबर कॉसेक कर दो, ऐसे नहीं चलेगा। इन दोनों के ये जोड़े फिक्स हैं, ये आपस में यही रहेंगे, टेन कॉट के साथ, कॉसेक सेक के साथ, साइन कॉस के साथ, और एंगल दोनों जोड़े तो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? पहला क्वेश्चन तो ये हो जाएगा कि साइन 30 बराबर कॉस क्या, यहां x लिख देगा तो x की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। वो कह देगा tan 45 बराबर cot x, x की वैल्यू बताओ, तो क्या हो जाएगा? इधर 45 तो उधर भी 45, इधर 60 तो उधर 30, ऐसे चलेगा। या क्वेश्चन ऐसे दे दे कि साइन 75 बराबर cos x, x की वैल्यू बताओ जल्दी से। तो आपको पता होना चाहिए 75 + x मिला के 90 होना चाहिए। 75 यहां है तो कितना लगा दें, ये लीजिए 15, ये आपका हो गया आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हो गए सिंपल वाले क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन आ गए। अब थोड़ा सा टफ करेंगे क्वेश्चन। वो क्वेश्चन टफ कैसे होगा देखो, क्वेश्चन ऐसे डालेगा, जल्दी से बताओ x की वैल्यू, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। तो हमें पता होना चाहिए
कि साइन बराबर कॉस है। साइन बराबर कॉस कब होगा? साइन बराबर कॉस होता है जब ये कॉम्प्लीमेंट्री हो। कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब कि ये दोनों एंगल जो हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके कितना बनाना चाहिए? 90 बनाना चाहिए। लिख दो 2x प्लस 30 प्लस 3x माइनस 30 बराबर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ये दोनों कट गए, ये हो गया 5x बराबर 90 डिग्री। तो x की वैल्यू बताओ जल्दी से कितनी आ गई? 18 डिग्री। ये लीजिए आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आएगा। अब ये लोगों को टफ लगता है, जबकि ये क्वेश्चन टफ नहीं। आपको फंडा पता होना चाहिए कि साइन बराबर कॉस कब होगा? जब ये एंगल प्लस ये एंगल मिलके कितना बना देंगे? 90 डिग्री बना देंगे। ये लीजिए हमने 90 डिग्री बनाया, हमारा आंसर आ गया। मैं एक क्वेश्चन सेम और दे रहा हूं, इस बार मैं चाहूंगा सब लोग करें। तैयार? जल्दी से बताओ x की वैल्यू, जल्दी से बता दो। आया किसी का आंसर? चलिए देखिए क्या करना है आपको। आपको बहुत सिंपल सा काम करना है। दोनों एंगल tan और cot क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। तो एंगल दोनों जब 90 होंगे तभी इक्वल होंगे। तो ये लीजिए 3x प्लस 10 प्लस 3x माइनस 10 बराबर क्या कर दें? 90। 10 से 10 उड़ा दो, 6x बराबर 90 है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? ये लो 15 डिग्री आंसर। इतना सा काम था। तो ये अभी तो मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं, बाद में आपको जब ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी तो आप क्या ऐसे लिखोगे नहीं, आप यही देखोगे सीधा। ये 3x प्लस 10 है, ये 3x माइनस 10 है। 10 से 10 गया, 3 और 3 6x बराबर 90। अब मन में कर लोगे 6x 90 तो x क्या हो गया? 15। तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सिर्फ समझने के लिए होता है। अगली बार से आप भी ये क्वेश्चन करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे, सब मन में करेंगे। क्लियर? तो मन में जितना करोगे उतना फास्ट हो जाओगे, आपकी स्पीड उतनी तेज होती जाएगी। कुछ लोगों को क्या मन में करने से डर लगता है, उनको ऐसे लगता है कि यार मन में करूंगा मैं कुछ भूल जाऊंगा, मैं कुछ उल्टा फुल्टा कर लूंगा। ऐसा नहीं होता है, आप नहीं भूलोगे। जो चीज आपके सामने है मन में जब प्रैक्टिस करोगे तो चलती रहेगी, चलती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, छोटे बच्चों को कभी कहानी सुनाई है आपने कि जैसे शेर वाली कहानी सुना दो, राजा वाली कहानी सुना दो। तो वो कहानी जब हम उनको सुनाते हैं तो वो कहानी हमने कभी ना कभी सुन रखी है, तभी तो हम आगे सुनाते हैं। तो कहानी हो सकता है हम थोड़ी ऊपर नीचे कर देते हैं कई बार, लेकिन उसका जो बॉडी है पूरी की पूरी कहानी की, वो हम थोड़ी आगे पीछे चलती है। लेकिन जैसे मान लो आपसे मैं कहूं जल्दी से कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनाओ, तो आपके दिमाग में भिड़ते ही क्या आता है कि ये कछुआ था, एक खरगोश था, दोनों ने रेस लगाई, वो सो गया, वो चलता रहा, आगे निकल गया, फाइनल पोजीशन पे देखा, खरगोश जब उठा देखा, अरे वो तो कहाँ पहुंच गया, देखा अरे वो पहले पहुंच गया। तो कहने का मतलब वो कहानी आपके दिमाग में है, वो सुनाने के लिए क्या आपको लिखना पड़ता है क्या? नहीं लिखते ना, हमें याद है ना वो चीज। तो ऐसी कैलकुलेशन क्या होती है, दिमाग में चलती है, उसके लिए लिखना नहीं पड़ता है। आपको ऐसे लगे नहीं 10 से 10 काटूंगा तभी कटेगा, मन में नहीं कटेगा, मन में कटेगा, बिल्कुल कटेगा। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इस बार मन में करने की ट्राई करना, ठीक है? चलिए फटाफट कीजिए, इसको मन में कीजिए। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? मन में करना है, कुछ भी लिखना नहीं है। बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने आंसर निकाल लिया इस बार, तो मजा आ गया। 18 डिग्री आ रहा है। क्या किया हमने? 40 से 40 उड़ा, 4x प्लस 5x। 5x बराबर अगर 90 है तो x का मतलब कितना आ गया? 18। ये लो बात, खेल खत्म। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो इस बार भी आप मन में करना। इसकी वैल्यू बतानी है, जल्दी से बताओ, मन में करना, कुछ भी लिखना नहीं है, पेन चलना ही नहीं चाहिए आपका, फटाफट बताओ। क्या करोगे? 30 से 30 गया, 2x प्लस 3x, 5x बराबर 90। तो x नहीं निकालना है, ये कह रहा है 5x का आधा बताओ। भाई 5x अगर 90 के बराबर है तो उसका आधा किसके बराबर होगा? 90 का आधा 45। ये लो, खेल खत्म, आंसर हो गया।
तो कैसा लग रहा है आपको, मजा आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री वाला कंसेप्ट समझने में? तो ये बहुत इजी कंसेप्ट है। ऐसे क्वेश्चंस आप अपने जो भी बुक आपके पास है, कोई भी बुक हो, XYZ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए उसके अंदर, उन क्वेश्चंस में देखिए कि ये जो दो पैटर्न के मैंने क्वेश्चन कराए, एक पकड़ोगे कैसे कि कौन सा क्वेश्चन है ये, तो ये भी समझ लो आपको कैसे क्वेश्चन करने। पहला टाइप क्वेश्चन ऐसा होगा कि साइन थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है ऐसे, फिर पूछ रहा है कॉस थीटा प्लस टेन थीटा या कुछ भी ऐसा पूछ रहा है, बताओ क्या होगा। तो ये तो हो गया टाइप 1, जिसमें सिंगल फंक्शन की वैल्यू आपको देगा। इससे आप क्या करोगे, ट्राइंगल बनाओगे, ट्राइंगल से क्या करोगे, ये निकालोगे और सॉल्यूशन तक पहुंच जाओगे। ये तो हो गया पहला टाइप। ऐसे क्वेश्चंस सारे आपको करने, कर लोगे। सेकंड टाइप आपका होगा साइन ए बराबर कॉस बी, इस टाइप का कॉम्प्लीमेंट्री वाला, कि एक फंक्शन इधर है एक फंक्शन इधर है, साइन कॉस होगा, कॉस एक्स सेक होगा, टेन कॉट होगा, ऐसा दूसरा टाइप का फंक्शन हो गया। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपको अपनी बुक में दिख रहे हैं वो सारे के सारे कर डालो और देखो क्या आपको ज्यादा पेन चलाना पड़ रहा है क्या। इसमें तो चलाना ही नहीं है, इसमें आप ट्राइंगल चाहो तो बना सकते हो और मन में भी बन जाए तो और भी अच्छी बात है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और दोनों टाइप के क्वेश्चन ऐसे हैं कि ऐसे समझ लो ट्रिग्नोमेट्री का 40% ये क्वेश्चन कवर करते हैं, 40% कवर कर लेते हैं, बाकी बहुत कम चीजें रह गई आगे सीखने के लिए। इतना हो गया हो तो आप करके आइए। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।